हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिशन बुनियाद की मैथ्स की वर्कशीट जो कि डे 43 एंड 44 की है। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें हमसे पूछा है दी गई संख्याओं के स्थानीय मान से मिलान करें। नंबर है 85 और इसमें 5 का स्थानीय मान बताना है। तो बच्चों, अगर कोई भी नंबर जिसमें इकाई और दहाई है, जैसे मान लो 62 है, तो पहला नंबर होता है इकाई और दूसरा नंबर होता है दहाई। तो पहले नंबर का स्थानीय मान तो वही होता है जो ये नंबर है। जैसे 62 में 2 का स्थानीय मान 2 ही रहेगा। लेकिन अगर हम 6 का स्थानीय मान देखें तो 6 की जगह 6 लिखेंगे और इसके बाद वाला जो नंबर है उसमें 0 लगा देंगे, यानी 6 का स्थानीय मान आ जाएगा 60। ठीक है। तो अगर हम 85 की बात करें तो 5 का स्थानीय मान 5 ही रहेगा, तो इसको हम 5 से मिलाएंगे। अगला है 78 में 8 का स्थानीय मान 8 ही रहेगा, तो इसको हम 8 से मिलाएंगे। 98 में 9 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा बच्चों? 90, तो इसको हम मिलाएंगे 90 से। फिर है 30 में 0 का स्थानीय मान 0 ही रहेगा, तो इसको हम 0 से मिलाएंगे। और 64 में 6 का स्थानीय मान आ जाएगा 60। ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो गया। अब देखिए दूसरे प्रश्न में हमसे कहा है उदाहरण को समझते हुए खाली बॉक्स में उचित संख्या भरें। तो ये दे रखा है उदाहरण जिसमें बीच में है 45 यानी 45। तो यहाँ पे दो संख्याएं दे रखी हैं जिन्हें जोड़कर 45 मान आता है। यहाँ पे दो ऐसी संख्याएं दे रखी हैं जिनको घटाने पे आंसर 45 आता है, यहाँ भाग करने पे और यहाँ गुणा करने पे, और यही चीज़ हमें नीचे क्वेश्चन में भी करनी है। नंबर है 42। अब 15 में ऐसा कौन सा नंबर है जो हम जोड़ें कि आंसर आ जाएगा 42? तो बच्चों आंसर है 27। अगर 27 में हम 15 जोड़ेंगे, आप जोड़कर भी देख सकते हैं, आंसर आ जाएगा 42। अब हमें बताना है ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें से 19 घटाने पर आंसर आ जाएगा 42। तो वो नंबर है बच्चों 61। अब हमें करना है भाग। तो अगर हम 84 में 84 को 2 से भाग करें तो आंसर आ जाएगा 42, और अगर 7 में 6 गुणा कर दे तो फिर से आंसर आ जाएगा 42। ठीक है। तो पहला वाला पार्ट सॉल्व हो गया। अब दूसरा वाला हल करते हैं। नंबर है बीच में दे रखा है 60। अब हमें ऐसा कौन सा नंबर यहाँ पे हम लिखें कि आंसर आ जाए 60 15 जोड़ने पे। तो अगर हम 45 में 15 जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 60। अब घटाना है, तो अगर 90 में से 30 घटा दिया जाए तो 60 आ जाएगा, और अगर हम 15 में 4 गुणा करेंगे तो फिर से 60 आएगा, और अगर 30 को 2 से गुणा करते हैं तो फिर से 60 आ जाएगा। तो ये वाला बॉक्स भी कंप्लीट हो गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रखा है चिन्हों को समझते हुए हल करें। आंसर है 56। अब 37 में ऐसा कौन सा नंबर है जो हम जोड़ेंगे कि आंसर 56 आ जाए? तो वो आ जाएगा 19। अब 56 को हम 50 प्लस में 6 भी लिख सकते हैं। 56 के लिए 70 में से कौन सा नंबर घटाना पड़ेगा कि आंसर 56 आ जाए? तो वो नंबर है 14। और 85 में से हम कौन सा नंबर माइनस करें कि आंसर 56 आ जाए? तो वो नंबर है बच्चों 29। ठीक है। अब यहाँ पे भी हमें यही करना है, चिन्हों को देखना है और उसको हल करना है। तो पहला है गुणा। तो 32 में अगर हम 2 गुणा कर देते हैं तो 64 आ जाएगा। अगर हम 8 को 8 से गुणा करेंगे तो फिर से 64 आ जाएगा। 128 को 2 से भाग करेंगे तो 64 आएगा, और 192 को अगर हम 3 से भाग करते हैं तो आंसर आ जाएगा 64 यानी कि 64। तो तीसरा और चौथा प्रश्न भी हल हो गया। अब हम देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवें प्रश्न में हमसे कहा है मीना ने हवा में 52 गुब्बारे उड़ाए, उनमें से आधे फूट गए। तो अब आपको ये बताना है कि अब कितने गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। तो बच्चों देखो, 52 गुब्बारे उड़ाए गए थे, इसमें से आधे फूट गए हैं। 52 का आधा कितना होता है? 26 होता है। तो अगर आधे फूट गए हैं तो आधे उड़ भी रहे होंगे, तो इसका मतलब कितने गुब्बारे उड़ रहे हैं? 26। ठीक है।
अब इसके बाद है छठा प्रश्न, जिसमें हमसे कहा है कि खुशबू 25 रुपए की सब्ज़ी और 30 रुपए का चावल खरीदती है, तो आप बताएं कि खुशबू ने कितने रुपए खर्च किए हैं। तो बच्चों देखो, 25 रुपये उसने खर्च किए सब्ज़ी लेने में, 30 रुपये उसने खर्च किए चावल लेने में, तो कुल पैसे कितने खर्च किए हैं उसने, जोड़ने पे आ जाएगा 55 रुपये। ठीक है, 55 रुपये उसने खर्च किए हैं ये दोनों सामान लेने में। अब है सातवां प्रश्न, और इसमें हमसे कहा है कि रीना के पास 12 संतरे हैं। रीना के पास जितने संतरे हैं उसका 4 गुना संतरे उसके भाई के पास हैं। तो आपको बताना है कि रमेश के पास कितने संतरे हैं। तो बच्चों देखो, रीना के पास हैं 12 संतरे, लेकिन रमेश के पास रीना से 4 गुना संतरे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब रमेश के पास कितने संतरे आ जाएंगे, 12 को हम 4 से गुणा करेंगे और आंसर आ जाएगा 48 यानी 48 संतरे। ठीक है, इसके बाद है आठवां प्रश्न, जिसमें हमें कहा है रामू के पिता रामू से 27 वर्ष बड़े हैं, और अगर रामू की अभी जो उम्र है वो 12 वर्ष की है, तो आपको बताना है कि रामू के पिता भी कितने वर्ष के हैं। तो बच्चों देखो, 12 वर्ष उम्र है किसकी, रामू की, और उसके पापा उससे 27 साल बड़े हैं, तो उनके पापा की उम्र कितनी आ जाएगी, इन दोनों को जोड़ देते हैं। 2 जमा में 7 आ जाएगा 9, 1 जमा में 3 आ जाएगा, 1 जमा में 2 आ जाएगा 3, यानी कि 39 वर्ष। ये किसकी उम्र आ जाएगी, रामू के पिताजी की। ठीक है, एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।